Okay. Methane, gaseous state. Okay. So actually you can take any alkane in gaseous state, any alkane. तो ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे अगर लेना है ऐसा alkane gaseous state पे तो छोटा alkane लेना पड़ता, probably methane, ethane और propane और मे भी ब्यूटेन. समझिए, पेंटेन भी गैस ही रहता ऑलमोस्ट, मतलब लिक्विड स्टार्ट हो जाती पेंटेन तक ले सकते समझो, गैस स्टेट में रहते, वोलेटाइल रहता पेंटेन. इसके बाद अब हेवी लिक्विड्स हो जाते, समझ गए. तो इसको लेके अगर हम लोग CH3H को अगर हम लोग क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ H अल्ट्रावायलेट लिए तो क्या होता, एक हैलोजन रिप्लेस हो जाता क्लोरीन से, तो क्या आता आपको H3CCl प्लस HCl आता, बराबर. इसको हैलोजिनेशन बोलते हैं और ये पर्टिकुलरली क्लोरीनेशन है. क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन भी करता, ठीक है. ब्रोमीन इज एक्चुअली लिक्विड, तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन इज ए लिक्विड. देयर आर ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट्स in the whole periodic table at room temperature and atmospheric pressure: mercury and bromine. Bromine is a non-metal, mercury is a metal. तो एक मेटल लिक्विड है, एक मेटालिक है, एक नॉन मेटालिक लिक्विड है, समझ गए. तो नाउ हाउ डज दिस हैपन, दिस रिएक्शन हैपन. तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा है, देखो. क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड रहता, सिंगल बॉन्ड रहता, बराबर. और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कैसा ब्रेक होता, होमोलाइटिक क्लीवेज होता. तो मैं एक फिशु कैरो इधर लगा दिया. रीजन फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज इज दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, समझ गया. तो आपको क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल आता, समझ गए. बेसिकली 2 क्लोरीन रेडिकल्स आते. तो दिस क्लोरीन रेडिकल इज अनस्टेबल, भाई, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनस्टेबल है. तो ये क्या करता, अच्छा ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन क्या है, Cl2 गिविंग राइज टू 2 Cl रेडिकल्स. ये जो रिएक्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड आपके पास रेडिकल है, अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन दिखा तो इस रिएक्शन का नाम है इनिशिएशन रिएक्शन. Initiation reaction. This is the slowest step. Okay. Why this is the slowest step? Because left side stable चीज है, right side unstable चीज है. तो stable से unstable जाना मुश्किल है, तो मुश्किल से होता है, इसलिए slowest step है, समझ गए. तो ये आपका बन गया क्लोरीन रेडिकल. इनिशिएशन स्टेप है ये, समझ गए. इनिशिएशन स्टेप कैसा पहचानते हैं, लेफ्ट साइड मॉलिक्यूल रहता, राइट साइड रेडिकल, समझ गए. फिर ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता, क्लोरीन रेडिकल क्या करता, क्लोरीन रेडिकल विल ऑब्वियसली पेयर इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कैसा पेयर करता,
CH3 के पास जाता, CH3 के पास जाके हाइड्रोजन को ऑफर करता इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन CH3 के पास छूट जाता। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता क्या आता बोलो, HCl करेक्ट प्लस CH3 रेडिकल। ये जो रिएक्शन जिसमें लेफ्ट साइड भी एक रेडिकल दिख रहा, राइट साइड भी एक रेडिकल दिख रहा, लेफ्ट साइड भी एक मॉलिक्यूल दिख रहा, राइट साइड भी एक मॉलिक्यूल दिख रहा, उसको प्रोपगेशन स्टेप बोलते। क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन। क्यों प्रोपगेशन? क्योंकि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स में भी रेडिकल था, प्रोडक्ट में भी रेडिकल है, दैट मींस प्रोडक्ट में फिर समथिंग दैट इज वेरी रिएक्टिव। बात समझ में आया? तो आपको क्या आ गया, CH3 रेडिकल आ गया। CH3 रेडिकल क्या करता? तो H3C लिख सकता हूं मैं इसको। H3C रेडिकल क्या कर सकता? बहुत सारे चीजें कर सकता, उन दूसरे CH3 से कर सकता। तो बट ये प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, हुआ कुछ हुआ, मगर नेट सम टोटल 0, कुछ भी नहीं हुआ बोलेगा, समझ गए? क्योंकि जो बना मतलब जो रिएक्टेंट में थे वही प्रोडक्ट में है, बराबर। ये भी एक प्रोपोगेशन रिएक्शन है। कैसा पहचान रहे? इधर भी रेडिकल है, उधर भी रेडिकल है, इधर भी मॉलिक्यूल है, उधर भी मॉलिक्यूल। और क्या कर सकता है ये बोलो, H3C। और कोई और क्या मॉलिक्यूल है? उससे पहले देखो, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से टकराने का चांस बहुत कम रहता, क्योंकि रेडिकल्स कम रहते, और एक रेडिकल रैंडमली जाके दूसरे मॉलिक्यूल से टकराना इज मोस्ट प्रोबेबल। तो जाके क्लोरीन से टकरा सकता है, तो क्लोरीन से जब टकराता उसको ऑफर करता, और यहाँ पे क्या बनता आपका, H3C Cl प्लस Cl रेडिकल। अब मेरे को बोलो कौन सा स्टेप है? स्टेप है ये भी तो प्रोपगेशन है, मगर इसमें कुछ ना कुछ निकल गया है रिजल्ट आपका। क्या निकल गया? आपका ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, मतलब हम लोगों को जो रिक्वायर्ड था ना वो फॉर्म हो गया, बराबर। अब टर्मिनेशन स्टेप क्या है? देखो प्रोपगेशन ये हो सकता, क्या नहीं तो ये भी एक है प्रोपगेशन स्टेप। क्या है? Cl रेडिकल जाके दूसरे Cl मॉलिक्यूल से टकराना, ये भी हो सकता है ना। आता आता सेम, मगर हम लोग को मालूम रहे ना, अगर उन लॉजिकल क्वेश्चन पूछा तो आंसर कर सकना, ये होता क्या रिएक्शन में, तो यस होता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, देयर इज नथिंग रिजल्टिंग फ्रॉम इट, बट ये होता, ये भी एक प्रोपगेशन स्टेप। मतलब थियोरेटिकली पॉसिबल प्रोपगेशन स्टेप्स कितने हैं? ये 1 2 3 4 है, बराबर। अब जो टर्मिनेशन स्टेप्स कैसे रहते मालूम? टर्मिनेशन में दो रेडिकल मिलके मॉलिक्यूल बन जाता, समझ गए? Cl रेडिकल, एंड ये बहुत कम होता। क्यों कम होता? ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ ए रेडिकल कोलाइडिंग विद रेडिकल आर वेरी लेस, समझ गए? तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, या नहीं तो और क्या हो सकता? क्लोरीन रेडिकल कोलाइडिंग विद CH3 रेडिकल, तो क्या बनता? वही जो अपना प्रोडक्ट था वही आ रहा, समझ गए? Cl CH3। मगर ये जो Cl CH3 प्रोपगेशन से जो बना वो रहता मेजॉरिटी पूरा, ये बहुत कम रहता। कैसा? टर्मिनेशन से बना, ठीक है। और क्या हो सकता है टर्मिनेशन? बराबर, ये हो गया। तो क्या था बोलो, H3C CH3, ये ट्रेस अमाउंट्स में आते, क्या आते? ट्रेस अमाउंट्स। कितना ट्रेस अमाउंट? अनडिटेक्टेबल रहता है, समझ गए? कुछ तो भी करके पर्टिकुलरली ढूंढे इसको है क्या, तो मे भी मिल सकता। इनफैक्ट इसका रेडिकल बन के और एक CH3 से टकराए तो प्रोपेन भी आ सकता, वो तो और एस्ट्रोनॉमिकली स्मॉल रहते हो,
समझ गए? पहले इन्हीं इन मानना है, भरोसा कम है, समझ गए? फिर इन रेडिकल मानना और भी रेयर है, फिर ये रेडिकल जाके और एक CH3 रेडिकल से टकराना वो तो और भी रेयर है, यानी तो इसका रेडिकल खुद रेडिकल से टकराना ब्यूटेन मानना तो और भी रेयर है, मगर मैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूँ, समझ गए? क्लियर? तो टर्मिनेशन में क्या रहता है, लेफ्ट साइड रेडिकल रहता है, राइट साइड मॉलिक्यूल रहता है। इनिशिएशन में क्या रहता है, लेफ्ट साइड मॉलिक्यूल रहता है, राइट साइड रेडिकल रहता है। प्रोपगेशन में क्या रहता, इधर भी रेडिकल एक रहता है, एक मॉलिक्यूल रहता है, उधर भी एक रेडिकल रहता है, एक मॉलिक्यूल रहता है। बहुत सारे स्टेप्स जो है ना फ्यूटाइल रहते होते, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन रेडिकल जाके क्लोरीन मॉलिक्यूल से टकरा रहा, उन तोड़ दे रहा वो क्लोरीन मॉलिक्यूल को, वो मॉलिक्यूल से नया रेडिकल निकल रहा, समझ गए? मगर हो रहा कुछ भी नहीं। एक CH3 रेडिकल जाके CH4 से टकराना, तो उसका एक H ले रहा और मॉलिक्यूल को रेडिकल बना रहा, मगर हो रहा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हो रहा कुछ भी नहीं, दैट इज अ साइड थिंग, मगर अपने को ये मालूम रहना के ये रिएक्शन भी होता, समझ गए? प्रोपगेशन में होता, टर्मिनेशन में होता। फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन में ये रिएक्शन है कौन सा, क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल टकराने का, क्लोरीन वापस बन गया, तो बहुत कम होता मगर होता, मगर इसका कोई ओवरऑल रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि क्लोरीन पहले भी था अब भी, समझ गए? क्लोरीन रेडिकल CH3 रेडिकल से टकराना रिजल्ट दे रहा आपने को, ये अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है। डिजायर्ड प्रोडक्ट टर्मिनेशन से भी आ रहा, एक प्रोपगेशन से भी आ रहा। तो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या रहता मालूम, ये पूरे रिएक्शंस में ये रहता, ये वाला, समझ गए? मतलब अपना प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां से आ रहा, यहाँ से आ रहा, समझ में आया? ये स्टेप से आ रहा, ये प्रोपगेशन स्टेप से आपको आपका बल्क ऑफ प्रोडक्ट आता, समझ में आया? अच्छा, और एक चीज लिख लो, आप लोग नंबर से याद है सेलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन का? एनसीईआरटी में दिया ना, क्लोरीनेशन की सेलेक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर है कार्बन, तो क्लोरीनेशन की सेलेक्टिविटी रहती, हाँ? रेडिकल्स में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी रहती, टर्शियरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी की, बराबर? तो अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है ऐसा, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है ऐसा, इसमें आपके पास प्राइमरी भी है दिख रहा, ये 3 प्राइमरी है, सेकेंडरी भी है और टर्शियरी भी है, बराबर? तो अब इसको अगर क्लोरीनेशन करे, प्राइमरी पे रखता, करेक्ट है? अगर सपोज मैं इसको मोनोक्लोरीनेशन करा तो ज्यादा चांस क्या है, टर्शियरी पे लगना, ज्यादा चांस क्या है, टर्शियरी पे लगना, क्योंकि रेडिकल सबसे इजीली काम आता है टर्शियरी पे। अच्छा, सेकेंड चांस क्या है, सेकेंडरी पे लगना, सबसे लीस्ट जो है ना प्राइमरी पे लगना, मगर दैट इज ड्यू टू सम सेलेक्टिविटी, बता दो पास लिख के था, हाँ लिख लो,
आप लोग कभी नहीं सुने वो रेशियो सेलेक्टिविटी का 1:3.8 ऐसा कुछ तो हाँ याद आया नंबर्स भूल गया मैं मेरे को मतलब कॉन्सेप्ट याद है पूरा एग्जैक्ट नंबर क्लोरीनेशन का और ब्रोमिनेशन का ब्रोमीन का थोड़ा ड्रास्टिक रहता रेशियो समझ गए हाँ मिलिया ओके क्लोरीन का ये है देखो 5:3.8:1 ये क्लोरीनेशन का है किसका क्लोरीनेशन का ये 5 किसका है नंबर 5 टर्शरी का है 3rd डिग्री बोलते हैं 3.8 2nd डिग्री है ये 1st डिग्री का है तो मतलब द चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोरीन अटैचिंग टू टर्शरी to probability to attach secondary to probability to attach primary क्या है 5:3.8:1 है समझ गए अब यहाँ पे प्राइमरी कितने हैं 3 है ना कितने हैं प्राइमरी 3 है तो उसका रेशियो क्या आता 1:3 आता क्योंकि देखो भाई प्रोबेबिलिटी 1 है मगर 3 है ना तो स्टैटिस्टिकली 3 टाइम ज्यादा रहता चांस और सेकेंडरी कितने हैं 8 है तो *1 आता समझ गए और ये टर्शियरी कितने हैं एक ही है ना तो 5:1 आता तो देखो ये बनने का वर्सेस ये बनने का वर्सेस प्राइमरी बनने का प्राइमरी कौन सा है प्राइमरी कौन सा है दो रहते प्राइमरी एक इधर और सॉरी और इधर स्ट्रक्चरल उतार रहा हूं मैं खाली इसका रेशियो क्या है 5:3.8:3 समझ गए बात समझ में ब्रोमीन का रेशियो ब्रोमीन का याद नहीं है मेरे हाँ कुछ है 80 क्या की ब्रोमीन का सुने कभी है आप लोग ओके ठीक है ब्रोमीन का मैं बाद में बोलता हूँ टर्शियरी में बहुत ज्यादा रहता है वहां पे कुछ 350 कुछ है वो नंबर दिख रहे कहीं बुक्स में है मेरे पास बुक्स ऊपर है मेरा खैर एनीवे क्लोरीन का तो याद रखो ब्रोमीन का मैं भी नहीं पूछता हूँ ठीक है अच्छा मेरे को ये बोलो ये एल्कीन है एल्कीन को अगर मैं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से यूज फीड करा तो क्या आता बोलो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4
बोला कितने की बार बोला मैं? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या था? हाँ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या था? सिंडायोल आता, बोला था, याद है? सिंडायोल OH OH बराबर। अच्छा, MCPBA से ट्रीट करा तो बेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड और पेरोक्सी एसिडिक एसिड, कुछ भी कर सकते। क्या था? भूल गए अम्मा जब क्या था? इपॉक्साइड आता, बोला था, याद नहीं है? इसका मैकेनिज्म नहीं बताया हमें। अच्छा, इपॉक्साइड को अगर H+ वाटर से ट्रीट करे तो क्या होता? खुल जाता ब्रिज, बोला ने, खुल के क्या हो जाता? कौन सा डायोल आता? ये आता, प्लस इसका एनांशियोमर भी आता, बराबर। दो आते बोला ना, बराबर। अच्छा, इसका डैश भी आता मगर सेम रहता, इसका डैश भी आता मगर सेम रहता, क्योंकि वो एक मीजो कंपाउंड है। मतलब ये RS रहता है कि SR रहता, दोनों सेम रहते। ये RR रहता है कि SS रहता, दोनों अलग अलग रहते। दो डैश पे रहे तो 180 डिग्री से गोल फिरा तो यही आता, मगर इसको फिरा के ये नहीं ला सकते, ये दो अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर से। समझ गए? क्लियर? बात समझ में आई? ओके। अब ये अल्किन का बोला मैं, ये अल्किन कौन सा है भाई? दोनों भी सिस अल्किन है, दिख रहा? अगर ट्रांस अल्किन रहे तो क्या होता? मतलब ऐसा रहा तो ट्रांस अल्किन रहा तो ट्रांस अल्किन रहा तो क्या होता? मतलब कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करा तो क्या होता? क्या होता बोलो? कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे लिखना, बराबर। जैसा है वैसे लिखना, एक डैश, दो, ये सिन एडिशन है ना, ये सिंडायोल आता ना, तो OH और OH दोनों बेड्स पे लगा देना। बात समझ में आई? मगर इन ऊपर है ना, देखो भाई, ये अपन टॉप व्यू से देख रहे बोले ऐसा, ठीक है? तो दो OH ऊपर की तरफ आ रहे, एक इधर तरफ है, एक उधर तरफ है, मिथाइल ग्रुप। अब अगर ये मिथाइल ग्रुप को नीचे लाया तो क्या होता? नीचे लाया तो क्या होता बोलो? OH हो जाता, ये OH ऐसा हो जाता। बात समझ में आई? क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इसको फर्स्ट स्टेप में MCPB ऐसे करे, क्या आता? एपॉक्साइड आता। सेकंड स्टेप में H+H2O में करे तो क्या होता? वो ब्रिज बन जाती, टूट जाती, बराबर। एक डैश पे रहता, एक वेट्स पे रहता, ठीक है? अगर ये मिथाइल ग्रुप को मैं फिरा दिया तो दोनों किस पे आ जाते? OH, बराबर। समझ में आया? देखो, दिख रहा के अपन फर्स्ट स्टेप में जो है ना एंटी एडिशन हो रहा बोल के, मगर एक्चुअली सीन हुआ था मॉलिक्यूल को गोल फिरा दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को फिरा सकते ना, तो वो क्या हो गया, एक डैश पे एक वेट्स पे चले गया। इस बार इधर दो आते, प्लस एनांशियोमर आता, समझ गए? इधर एक प्रोडक्ट आता, समझ गए? क्योंकि अपने को आया एक मीजो कंपाउंड, अपने को आया एक मीजो कंपाउंड। बात समझ में आ गई? अच्छा, सेम लॉजिक, Cl2 इन इनर्ट सॉल्वेंट, CH2Cl2 क्या था? ब्रिज बनती, ब्रिज बन के ब्रिज टूट जाती, और तोड़ता कौन ब्रिज? क्लोराइड ही तोड़ता, राइट? तो एक डैश पे आता, एक वेट्स पे आता, प्लस एनांशियोमर आता, बराबर। क्लियर? मतलब दो प्रोडक्ट आते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा रहा तो कितने आते? सॉरी, ऊपर था ना वो, बोलो।
मीजो कंपाउंड ओनली वन प्रोडक्ट आता है। बात समझ में आई? तो केयरफुल रहना, जो अल्किन दिया वो सिस है या ट्रांस है देख के डिसाइड करना। अच्छा, अगर ऐसा है मगर इधर मिथाइल ग्रुप है और इधर इथाइल ग्रुप है, दो अलग अलग, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये सीसी है, ठीक है। अब कोल्ड एल्कलाइन के MnO4, अच्छा कोल्ड एल्कलाइन के MnO4 के बदले कभी कभी ऑस्मियम टेट्रोक्साइड भी देता, OSO4, तो वो भी एक ही है। कोल्ड एल्कलाइन के MnO4 इज एग्जैक्टली सेम एज ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। तो दोनों का रिजल्ट वही की क्या आता, सिन डायल आता, सिन एडिशन से डायल आता। तो ये क्या आता, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, OH OH आ गया। अच्छा, इधर OH, इधर भी OH, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप। आर दिस टू सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। रीजन क्या है मालूम? इस बार सिमेट्री टूट गई ना, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है, तो क्या होता, अब तुम 180 डिग्री से फिराए दो, दोनों डैश दोनों वेट्स हो जाते, दैट इज राइट। बट क्या होता, इथाइल की जगह मिथाइल आता, मिथाइल की जगह, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं आता, यहाँ पे दो प्रोडक्ट आते। बात समझ में आई? देखो अम्मा, ये रिएक्शंस भूलना नहीं, अब तक 2-3 बार बोला तो पूरे कौन से कोल्ड एल्कलाइन के MnO4, ठीक है, मालूम भूल जाते बोल के, ऑब्वियसली वैसी है सब्जेक्ट, ये बहुत रहते रिएक्शन आप भूल जाते, मगर द फैक्ट इज याद रहना रिएक्शन। अब याद कैसा होते, प्रैक्टिस करे तो होते प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करे तो होते। बात समझ में आई? ओके ओके, अपन क्या क्या भी पढ़े, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़े, समझ गए, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़े, समझ गए, हैलो हाइड्रोजनेशन पढ़े, HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी को फॉलो करता बोले, एब्सेंस में मार्कोनी को फॉलो करता, HCl और HI तो पेरोक्साइड रहने दो नहीं रहने दो, हमेशा मार्कोनी को भी फॉलो करते बोले, समझ गए। फिर सेटजेफ रूल पढ़े, हॉफमैन रूल पढ़े, ठीक है, समझ में आया? मैं बोलता हूँ सेटजेफ और हॉफमैन का क्या है, ठीक है। सेटजेफ का तो एक बोल दिया मैं, क्या बोला, अगर आपके पास एक साइड कुछ लग के है, क्या लग के है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन लग के है, अब आप एक बेस यूज कर रहे हैं, बेस क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल बेस का थर्ड ब्यूटॉक्साइड, बराबर। NaOH को बेस के जैसा नहीं यूज कर सकते क्योंकि OH में एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, OH जाके Cl को रिप्लेस कर सकता, समझ गए। थर्ड ब्यूटॉक्साइड इन थर्ड ब्यूटानॉल, थर्ड ब्यूटॉक्साइड इन थर्ड ब्यूटानॉल, मतलब CH3 तीन ग्रुप लग के है ना कार्बन को, इन्हें बल्कि है तीन छतरियां पकड़ लेके यहाँ तक नहीं जा सकता है, इन्हें न्यूक्लियोफिलिक साइड तक, तो उन क्या प्रीफर करता, बाहर जो हाइड्रोजन है ना अल्फा हाइड्रोजन, वो बेस के जैसा ऐड करके ले लेना। तो बेस के जैसा ऐड करके लेना है तो इसके पास दो चांसेस है, इसको भी ले सकता है इसको भी ले सकता। अगर इन लिया, क्या बोले, ये लिया तो ये आता, ये कोने का लिया तो ये आता, कैसा, इन ये ले लेता, ये बॉन्ड इधर बन जाता, इन्हें चले आता, बराबर। और ये लिया तो कोने का ये आता। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इन्हें डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि मैं क्या रीजन बोला, अल्कीन का जो डबल बॉन्ड रहता, नो बॉन्ड रेजोनेंस करता उसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 1 2 ही थे, मालूम ना नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसा होता, H है, नो बॉन्ड, ये इधर आ जाता, समझ गए, तो क्या होता, इधर डबल बॉन्ड आके इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता। बात समझ में आई? तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गए, डिलोकलाइज हो गए मतलब क्या, रिएक्टिविटी कम हो गई, इसका मतलब कौन सा मोर स्टेबल अल्कीन है, राइट वाला, क्योंकि उन्हें डिलोकलाइज बहुत जगह हो रहा जाके, फिर एक ही जगह हो रहा, समझ गए। तो मेजर प्रोडक्ट ये रहता है, इसको सेटजेफ प्रोजेक्ट बोलते, क्या बोलते हैं, साइडजेफ सेटजेफ जो भी है, ZIETSEFF बोलता हूँ, इसको बोलते हैं हॉफमैन। और मैं बोला कभी कभी हॉफमैन भी आता बोलते, कब आता मालूम हॉफमैन, अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा एक इसके जैसा एक और रिएक्शन बताता हूँ, अच्छा वो बेसिक कंडीशंस में था ना रिएक्शन, इसके जैसा एक और रिएक्शन बताता हूँ। इस बार OH है, इधर क्या लग के है, OH, क्या लग के है, OH लग के है, ठीक है।
अब इसके कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? इधर एक है, एक्चुअली 3 है, पर अपने को एक से मतलब, इधर 2 है पर अपने को एक से मतलब। अच्छा, इसको अगर करना है आप एलिमिनेशन रिएक्शन ना, है एलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना, बराबर। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर चूज लेता, वाटर चूज लिया तो एक OH माइनस और एक H प्लस निकलना, समझ गए? अब मैकेनिज्म बोला मैं, एक H2O आता, लोन पेयर ऑफर करता, समझ गए? सर छोड़ दो, तो आपको 2 आते प्रोडक्ट, एक ये आ सकता, एक ये आ सकता, बराबर। मगर ये मेजर रहता, ये माइनर रहता, मेजर सेट्स है, माइनर ऑफ मैन, ठीक है। अब ये OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप? एक्चुअली OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, बट OH के जैसा नहीं लिव करता ना एसिडिक कंडीशन से। पहले OH2 प्लस बन जाता, OH2 प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पहले गुड लिविंग ग्रुप बन के लिव कर रहा, दैट मींस इट विल फर्स्ट बिकम ए गुड लिविंग ग्रुप आफ्टर प्रोटोनेशन एंड देन इट इज लिविंग। यहाँ पे क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग। जब गुड लिविंग ग्रुप रहता, ZF प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, but if you have a bad living group, for example अगर यहाँ पे फ्लोरीन लग के है, मेरे पास क्या लग के है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है ना बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि HF जो है ना वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि अकेला उन नेगेटिव चार्ज के साथ रहना पसंद नहीं है उसको। अब यहाँ पे क्या होता बोले तो हाइड्रोजन लेने आता, कौन आता? बेस आता, बेस आ गया, बल्कि बेस आ गया भाई, हाइड्रोजन ले रहा हूँ बोल के ले लेता, ले लेने के बाद अगर इसको ले लिया तो फ्लोरीन रहता ना यहाँ पे, क्लोरीन जो है ना इन RSO न्यूज सुन के निकल के चले जाता, एक चांस से जाने का, क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद है। अब इन फ्लोरीन नहीं जाता बोलता, नहीं जाता बोले तो टेम्परेरीली नेगेटिव चार्ज को इधर बैठना पड़ता, उधर का लिया तो किधर बैठना पड़ता? इधर बैठना पड़ता। बैठने के बाद बेजार करे तो जब जो है ना फ्लोरीन छोड़ के जाता, अरे जा रे भाई मेरे को नेगेटिव चार्ज है इधर, तो जा, मेरे को जो है ना पाई बॉन्ड बनने का है बोल के बहुत मुश्किल से बोले तो थोड़ी देर इधर बैठने के बाद जब जाता। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनायन, समझ गए? वहां पे क्या था? कार्बोनायन बनने की जरूरत नहीं थी, इन आते हुए चलेगा, यहाँ पे कार्बोनायन बना, रुका, अब जाता कि जाओ 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 बोले तो जा रहा ना। अब मेरे को बोलो which carbon ion is more stable, primary, secondary or tertiary? कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल इज टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल इज प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेबलाइज कर, समझ गए? और कोई हाइपर कॉन्जुगेशन का तो चांस नहीं है, समझ गए? क्लियर? तो मेरे को बोलो ये प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी। तो किसके थ्रू होता ज्यादा? प्राइमरी के थ्रू। तो मेजर प्रोडक्ट क्या आता? ये आता, ये आता, बराबर। ये मेजर आता, ये माइनर आता। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या? हॉफमैन। और मैं बोल दो एक रिएक्शन है जिसका नाम ही है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम ही है हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या रहता? एक NH2 ग्रुप लग के रहता, समझ गए? एक अमाइन ग्रुप लग के रहता कहीं तो भी, उसके अल्फा हाइड्रोजन रहते, लेफ्ट में भी रहता, लेफ्ट में भी रहता, क्या एक साइड रहा समझो। यहाँ पे इसको किससे ट्रीट करते मालूम? ये NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं। एसिडिक मीडियम में ट्रीट करे तो H प्लस रहता ना, तो पहले क्या होता? NH3 प्लस हो जाता, क्योंकि वो लोन पेयर दे देता प्रोटॉन को, तो NH3 प्लस बन जाता, बराबर बराबर, और Cl माइनस बन जाता अगर HCl में ट्रीट करें तो। दिस इज इट इज कॉल्ड it is called an ammonium salt, this is called an ammonium salt, ठीक है? ये देखो अब यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक कैटायन है एक एनायन है, NH3 प्लस कैटायन है, Cl माइनस है एनायन, दोनों मिला के, नहीं 2 मिला के, O प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे NH3 इज अ बैड लिविंग ग्रुप जस्ट लाइक फ्लोरीन, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट आता। एक्चुअली वो रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, एग्जैक्टली ये नहीं है, एक्चुअली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आता, समझ गए? वो डिटेल में पढ़ेंगे बाद। तो नाम ही है हॉफमैन एलिमिनेशन उसका। देखो 2 रिएक्शन है हॉफमैन नाम के तुम्हारे को, एक हॉफमैन एलिमिनेशन, दूसरा है हॉफमैन डिग्रेडेशन, समझ गए? उसमें अमाइड अमाइन बनता, समझ गए?
उसका नाम है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वो पढ़ेंगे अपन, कीटोन्स एल्डिहाइड्स पढ़े जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को ये बोलो, और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ ये एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। आपके पास सपोज साइक्लिक है, क्या है साइक्लिक, कुछ है अल्केन, वहां पे Cl लग के है। अब इसको सपोज मैं करा, क्या करा, डर्ट ब्यूटॉक्साइड इन डर्ट ब्यूटानॉल करा, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता, तो आपको दो प्रोडक्ट, एक्चुअली एक ही प्रोडक्ट आता, क्या आता, बाजू का एक हाइड्रोजन चले आता, ये आता, इधर भी आओ, दैट इज एक्चुअली सेम, समझ गए, ओके। अगर ऐसा रहा, कैसा रहा, यहाँ पे क्लोरीन रहा ना, और एक जगह जो है ना आपको सपोज यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो ये जो बेस आता ना, हमेशा याद रखो, बहुत दिमाग में रखो, ये जो बेस आता क्या करने आता, हाइड्रोजन लेने आता। अब कहाँ पे है हाइड्रोजन, एक यहाँ पे है और एक कहाँ पे है, यहाँ पे दो है, समझ गए, एक डैश पे और बेड्स पे, बराबर, क्लियर। हमेशा याद रखो बेस जो आता ना, हमेशा जो लिविंग ग्रुप, क्लोरीन है ना, लिविंग ग्रुप जो साइड रहता है उसके अपोजिट साइड से आता, समझ गए। उसको क्या बोलते हैं मालूम, एंटी पेरिप्लेनार अप्रोच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी पेरिप्लेनार। इसका मतलब क्लोरीन ऊपर है नीचे है, देखो अम्मा, क्लोरीन ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, बेड्स पे है डैश पे है, बेड्स पे है ऊपर की तरफ, तो ब्रोमीन ये बेस कहाँ से आता, ऊपर से नीचे से, नीचे से, और नीचे से आया तो उन इधर साइड तो H मिलता नहीं उसको, तो कहाँ मिलता, ऊपर, ऊपर का लेता हाइड्रोजन, मतलब यही ले सकता है इन्हें, ये नहीं ले सकता ना, क्योंकि उन सेम सिन पेरिप्लेनार है उसका अरेंजमेंट, मतलब क्लोरीन इधर साइड है, उनकी उधर साइड है, तो देखो भाई, क्लोरीन ऊपर रहा तो क्लोरीन ऊपर रहा तो बेस नीचे से आता, तो यहाँ पे इधर साइड है एक हाइड्रोजन, अगर उधर नहीं आता हूँ तो उधर से निकलने वाला है, कौन निकलने वाला है, लिविंग ग्रुप, दोनों को नहीं जमता भाई, तो दोनों कंपटीशन वाले हैं ना, उनमें नेगेटिव चार्ज, इनमें नेगेटिव चार्ज, तो जो साइड से लिविंग ग्रुप जाता वो साइड से नहीं आता, बेस एक साइड से आता, लिविंग ग्रुप दूसरे साइड से जाता, तो आपको प्रोडक्ट क्या आता, ये आता, समझ में आया, यहाँ पे CH3 ऐसी रह जाता, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, रीजन the approach is anti-periplanar, the base cannot approach from the same side, it always approaches from the opposite side। अब सपोज इधर क्या है, क्लोरीन है, सपोज यहाँ पे CH3 सेम साइड लग के है, तो H कहाँ रहता, H नीचे रहता, इधर भी दो भी रहते, ऊपर भी रहता, नीचे भी रहता। अब इसके पास दो चांसेस है, ये भी ले सकता, ये भी ले सकता, तो दो प्रोडक्ट आते, क्या क्या आते, दो प्रोडक्ट, एक ऊपर आता CH3 और यहाँ पे क्या आता, नीचे आता, और ये डैश वर्ड्स पे नहीं लिखना, आप sp2 हो गया ना, प्लेन में रहता, तो ये ऐसा रहता। मगर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये मेजर रहता, ये माइनर रहता, क्यों, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ट्राई डाई, देखो इधर दो लग के है ना एल्कीन को, इधर कितने लग के है, एक दो तीन, तो पहला वाला हाफमैन है, दूसरा वाला सेटजेफ है, और क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप रहा तो कौन सा आता, सेटजेफ आता ना मेजर प्रोडक्ट, तो ये मेजर रहता, माइनर रहता। अच्छा, जो ऊपर का केस है ना, माइनर प्रोडक्ट बिकेम द ओनली प्रोडक्ट, देखे ऊपर के केस में माइनर प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट बन गया, देखो जब ऐसा है ना, जब बस उसके पास दो चॉइसेस थे, उधर साइड का हाइड्रोजन भी ले सकता था, इधर साइड का, क्योंकि दोनों भी एंटी पेरिप्लेनार अरेंजमेंट में है, इसका मतलब बेस नीचे से इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता, पर कहाँ ज्यादा जाता, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आ रहा, मतलब सेटजेफ प्रोडक्ट जो आ रहा उधर जा रहा, जहाँ पे हाफमैन जा रहा वहां कम जा रहा, मगर आता वो भी कम आता, लाइक माइनॉरिटी आता वो, लाइक मे बी 20% 80% समझो, करेक्ट नहीं है ये, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, 10-90 भी रह सकता, 30-70 भी रह सकता, बट समथिंग लाइक दैट। बट जब ऊपर क्लोरीन वेट्स पे लग के है, नीचे CH3 डैश पे लग के है, तो नीचे का हाइड्रोजन ऊपर आ गया, अब ऊपर से तो नहीं आता,
तो रूल क्या है, जो साइड से लीविंग ग्रुप जाता उसके ऑपोजिट साइड से आना, इसको क्या बोलते हैं, एंटी पेरिप्लेनर अटैक बोलते हैं, समझ गए। एंटी पेरिप्लेनर आना है तो क्या ऊपर से तो नहीं आ सकता, तो ये जो हाइड्रोजन रॉन्ग आना उसको अप्रोच करता ही नहीं, किसको अप्रोच करता, खाली इसको। मतलब सेकंड केस में जो माइनर प्रोडक्ट था ना वो द ओनली प्रोडक्ट बन जाता, ओनली प्रोडक्ट बन जाता। बात समझ में आई, क्लियर। भाई कहाँ पे है वो, भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के करे प्रॉब्लम। Okay, on halogenation, an alkane gives only one monochlorinated product. The alkane may be, एक ही प्रोडक्ट आता कर आ रहा, बोल रहा क्या आ रहा, एक ही प्रोडक्ट आ रहा। सो द हैलोजन में भी, तो अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि चेक करना पड़ता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसा रहता है भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको मोनोक्लोरिनेट करे तो बहुत सारे आते हैं ना भाई, क्या क्या आते, इधर भी आ सकता, इधर भी लग सकता, इधर भी लग सकता, इधर भी लग सकता, इधर भी लग सकता, अलग 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 प्रोडक्ट आते, समझ गए। बी क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ये है। इसका मोनोक्लोरिनेशन सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, इधर, इधर हुआ तो भी वही, इधर हुआ तो भी यही, इधर हुआ तो भी यही, तो आंसर क्या है, यही है, समझ गए। साइक्लोपेंटेन, इसमें भी किधर भी लगने दो, इधर लगने दो, इधर लगने दो, इधर लगने दो, इधर, एक ही बात ना, तो ये इसमें भी एक ही प्रोडक्ट आ सकता है। तो बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों है, तो बोथ बी एंड सी, समझ गए। नेक्स्ट, which of the following compounds can be best prepared by Woods reaction? Woods reaction याद है, आईपी में था ना। वुड्स रिएक्शन में क्या करते मालूम, आरसीएल रहता और एक आरसीएल लेते, समझ गए। सोडियम मेटल, सोडियम मेटल यूज करते, क्या यूज करते, सोडियम मेटल। मेटल का क्या रहता टेंडेंसी, खासकर 1A ग्रुप का 2A ग्रुप का, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बांट देते हैं, फेंक देते। तो इलेक्ट्रॉन्स किसको देते, ऑब्वियसली Cl को लेते, तो Cl क्या होता, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेके आ जाता, समझ गए। तो यहाँ पे एक रेडिकल बचता, उधर एक वैसी होता रेडिकल बचता, दोनों मिलके आर आर बन जाते, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं मालूम, नाम बोलना, हाँ, या ऐसा भी हो सकता आर सी एल, सी एल आर डैश, ये एन मेटल यूज करे तो क्या होता, आर 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 डैश। हाँ, इसको सिमेट्रिक वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, इसको एसिमेट्रिक वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई, रीजन समझ में आया ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ही है, आरसीएल है, बराबर, एक ही लिए हैलोजन एन मेटल के साथ कर रहे हैं आप रिएक्शन, तो आपको एक ही प्रोडक्ट आता, बात समझ में आई, क्लियर। अगर दो लिए, आरसीएल भी लिए, आर डैश सीएल भी लिए, तो क्या आता, आर आर डैश, एक ही आता, नहीं आर आर भी आ सकता, आर डैश भी आ सकता, क्योंकि कौन सा किससे रिएक्ट करता नहीं मालूम ना। तो यहाँ पे प्योर यील्ड आती, समझ गए, यहाँ पे मिक्स आता, समझ में आया। दूसरी बात, जब प्योर यील्ड आती ना, आपको क्या आता मालूम, इवन आल्कीन आता, इवन नंबर आल्कीन, समझ गए। क्योंकि दो सिंगल सिंगल कार्बन यूज करे तो दो आते, तो दो यूज करे तो चार आते, तीन तीन यूज करे तो 6 आते, चार चार यूज करे तो 8 आते, पांच पांच यूज करे तो 10 आते। अब क्या करे तो भी इवन ही चाहता, क्योंकि इंटू 2 करे तो हर चीज इवन हो जाती, समझ गए। तो यहाँ पे ओनली इवन आते, यहाँ पे ऑड भी आ सकता, इवन भी आ सकता,
बट जब ऑड लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको प्योर यील्ड नहीं आता ऑड से। क्या होता, फॉर एग्जांपल एक 2 कार्बन एक 1 कार्बन यूज कर रहे हैं, तो 3 कार्बन का आता, नॉट रॉन्ग, आता, पर 3 के साथ 2 भी आता, 1 + 1 2, 2 + 2 4, प्योर नहीं आता, समझ गए? तो वो नॉलेज अब जो बोला अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते? सेकंड, which of the following compound can be best prepared? N-butane, yes, it is even numbered ना। हाँ, आइसोपेंटेन बना सकते, नहीं बना सकते? बना सकते आइसोपेंटेन के लिए क्या करना मालूम? एक टर्शियरी, मतलब एक प्रोपेन लेना, कार्बन का एक थर्ड ब्यूटेन लेना, हाँ, थर्ड ब्यूटेन लेना और एक मीथेन लेना, थर्ड ब्यूटेन और मीथेन मिलके, अच्छा आइसो बोल रहा, आइसो बोले तो क्या क्या की मिला के बना सकते, पर क्या क्या की अलग अलग चीजें जब मिला के बना रहे हैं तो आपको प्योर यील्ड आता नहीं आता, समझ गए? उसके साइड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। एन पेंटेन बना सकते, मीथेन और ब्यूटेन मिला के, सारे मिथाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड मिला के अगर मिक्स आता तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, मगर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी आइसोब्यूटेन भी कुछ तो भी करके बना सकते, मगर प्योर यील्ड नहीं आता। तो अपना आंसर क्या है? ये बात समझ में है? अच्छा, वेपर डेंसिटी बोल तो मालूम, 2 into molecular weight. Vapor density is which? Vapor density into 2 क्या है? Molecular weight। समझ गए? Vapor density into 2 क्या है? Molecular weight। Vapor density का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है मालूम? रेशियो ऑफ molecular weight of a compound to molecular weight of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस की 2 रहती ना, तो क्या होता? जो भी molecular weight है उसका आधा हो जाता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी molecular weight मालूम करना है तो into 2 करो, समझ गए? तो हाइड्रोकार्बन की वेपर डेंसिटी 36 है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता? 72, फॉर्म्स 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। वो क्या है बोल रहा? 72 क्या रहता होगा भाई? नहीं मालूम। आइसोपेंटेन तो 1 क्लोरिनेटेड नहीं बनाता, देख कहीं को ऐसा रहता ना आइसोपेंटेन, समझ गए? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन क्या है? ये है, ये एक ही बनाता, ठीक है? तो ये हो सकता आंसर, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन ये भी एक ही बनाता, समझ गए? तो ये हो सकता आंसर। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाता, क्योंकि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऐसा रहता ना, इधर लगना अलग, इधर लगना अलग, इधर इधर इधर, कितने के आते? 14 आते प्रोडक्ट, समझ गए? 14 नहीं आते एक्चुअली, 9 आते। कितने आते? 9 आते, देखेंगे, चेक करेंगे, पर एक तो नहीं आता भाई, चेक करेंगे कितने आते, चेक करेंगे 9 आते कि नहीं, कि मेरे को भी नहीं मालूम, मगर चेक करेंगे। इथाइल को 14 आते, इथाइल को कल करा था मैं, इथाइल साइक्लोहेक्सेन को 14 आते, इसको कितने? इसको 12 आते होंगे, आई डोंट नो, खैर जान दो। आंसर क्या है? नियोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का, अच्छा नियोपेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? C5H12 बराबर, तो 12 5 जा 60, 60 + 12 72, तो आंसर ये है, समझ गए? इसका क्या रहता? C6H12, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है ना, हर रिंग को और हर पाई बॉन्ड को 1 रहता, तो दो हाइड्रोजन कम कर लेते, समझ गए? खैर एनीवे, ये 72 रहा तो ये तो 72 नहीं रहता। बात समझ में आई? इथाइल आयोडाइड and N-propyl iodide are allowed to undergo Woods reaction. Alkane which will not be obtained. भाई N-propyl iodide से क्या आता? N-propyl iodide, N-propyl iodide 3 और एक 3, समझ गए? उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता, समझ गए? ये आता N-propyl iodide से। इथाइल आयोडाइड से क्या आता? 2 कार्बन 2 कार्बन, उनके बीच में बॉन्ड बनता, तो ये बनता, ये बनता, और ये दोनों कंबाइन हुए तो ये बनता, समझ गए? ये 3 आते भाई, क्या क्या बनते? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। पेंटेन आता, हेक्सेन आता, ब्यूटेन आता, प्रोपेन नहीं आता, तो आंसर क्या है? समझ गए? अच्छा, यहाँ पे Cl2 से कर रहे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अबव रिएक्शन। Number of chiral centers generated during monochlorination of above reaction। कितने chiral centers create होते बोल रहा?
ऊपर का क्लोरीनेशन करे तो आंसर क्या है? अच्छा, मोनोक्लोरिनेशन जब करते ना, कहाँ जाके लगता भाई क्लोरीन? टर्शियरी पे लगता। समझ गए? तो मेरे को क्या आ रहा मालूम, ऐसा है ये 1 2 3, समझ गए? 1 1 2 3 बराबर। मोनोक्लोरिनेशन करे तो जाके यहाँ पे लगा क्लोरीन, समझ गए? अब मेरे को एक भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, समझ गए? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ above reaction। अच्छा, कुछ और बना के देखेंगे। सेकेंडरी पे लगा तो, यहाँ लगा तो एक बन सकता, समझ गए? इधर क्या बन सकता? एक, क्योंकि एक कायरल सेंटर है, बराबर। अगर इधर लगा तो 0 0 0 1, समझ गए? और अगर इधर लगा तो ये बनता कायरल सेंटर, समझ गए? इधर बना कायरल सेंटर, इधर बना एक एक। अब उन मेरे को समझ में नहीं आया उन क्या बोला। मोनोक्लोरिनेशन बोले तो कहीं भी हो सकता क्या मोनोक्लोरिनेशन, या मोस्ट प्रोबेबल टर्शियरी पे? वो तो 0 है आंसर, वो तो है नहीं। तो एक्चुअली ही इज नॉट इंटेंडिंग दैट, इज इंटेंडिंग मोनोक्लोरिनेशन कहीं भी हो सकता। प्राइमरी पे भी हो सकता, सेकेंडरी पे भी हो सकता, टर्शियरी पे भी हो सकता। टर्शियरी पे हुआ तो नहीं बन रहा 0, ये प्राइमरी पे हो रहा तो नहीं बन रहा 0। इधर प्राइमरी पे बन रहा, इधर कोने में, उधर कोने में प्राइमरी पे बन रहा तो इधर एक कायरल सेंटर आ। हाँ, इधर सेकेंडरी पे हो रहा तो एक कायरल सेंटर आ रहा, तो टोटल कितने? 2 कायरल सेंटर्स आ रहे। भाई इसका देखो की क्या है, क्या हुआ? एमेजॉन नहीं खरीदे तुम भी? खरीद लो भाई, काम आती। बैठे बैठे देखो, खाली टाइम पे बैठ के कर लेते बच्चे। खाली टाइम, लंच टाइम ये वो रहता ना, यानी तो क्लास नहीं सुनना है किसी की, समझ गए? बैठ के एमेजॉन कर लो, इंग्लिश अरबी के क्लास आ। क्या दिया आंसर? सुबह से शाम तक करे तो, अगर सपोज इमेजिन कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक एमएस7 करे समझो, 15 दिन में हो जाती है? होती नहीं होती? हाँ, कौन करे? आंसर भी दिया, हाँ करेक्ट ही है, समझ गए? नेक्स्ट CH3Cl, क्या दिया? कौन सा क्वेश्चन है? तो बराबर वही से, इधर एक कह उधर एक कह। अब नेक्स्ट CH3Cl को CH4 में कन्वर्ट करना है, कैसा कर सकते? ZnH प्लस कर सकते। ZnH प्लस क्या करता मालूम? जब भी मेटल रहता रेड्यूस करता। वन थिंग इज रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बनता मालूम? CH3H प्लस ZnCl बनता, CH3H प्लस ZnCl। तो देखो इसको, ये रिएक्शन को अगर समझना है तो ऐसा समझो, CH3 के पास से Cl निकला तो क्या लेके निकलता? इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलता। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आता, H प्लस भी है आपके पास, H प्लस चिपकाना है इसको, दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों भी कंगाल है, दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, समझ गए? तो कौन प्रोवाइड करते हो? इलेक्ट्रॉन, जिंक।
जिंक, तो इलेक्ट्रॉन देके Zn2 प्लस बनता, वो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में बढ़ जाते, समझ गए? ये कहां से है? जिंक से। तो Zn2 प्लस क्या पर किसके साथ बढ़ जाता? Cl माइनस के साथ बढ़ जाता। बात समझिए। LiAlH4, LiAlH4 will provide you with a हाइड्राइड, याद रखो हाइड्राइड। अच्छा, हाइड्राइड जो है ना, अगर तुम खाली हाइड्राइड यूज करें, फॉर एग्जांपल LiH बोल के यूज करें तो लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड भी रहता, मतलब लिथियम हाइड्राइड इज नॉट ए गुड थिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। कहीं को बोलो लिथियम हाइड्राइड रहा तो Li प्लस H माइनस बन जाता। H माइनस कैसा रहता? तो इलेक्ट्रॉन्स लेके प्रोटॉन, गोल रहता ना, स्फेरिकल। मैं क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या रहना? शार्प एरो के जैसा रहना बोला ना, एसिटाइलाइट के जैसा। तो अगर LiAlH4 पे रखे, LiAlH4, AlH4 कैसा रहता? AlHHH माइनस, समझ गए? Li प्लस, ये LiH4 है। जब इस पे लग के रहता ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स H माइनस के पास रहते, पर इंस्टेड ऑफ अकेला रहा तो गोल रहता ना, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस इसको क्या करता मालूम? दबा के ऐसा कर देता, समझ गया? खींच जाता इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा खींच दिया तो क्या आता? वो हाइड्राइड की क्या आता? एक डायरेक्शनलिटी आती है और उन पहुंच सकता, कहां तक पहुंच सकता? न्यूक्लियोफिलिक साइड तक। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइड क्या है? CH3Cl, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे सीधा जाके पहुंचता H माइनस, समझ गए? जाके इसको निकाल लेता, SN2 रिएक्शन होता। तो इससे भी आता, इससे भी आता। Mg ईथर, Mg में बनाए तो क्या होता? वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनता, CH3 माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस बन जाता। बनने के बाद में क्या बोला? जब भी वाटर से ट्रीट करते या अगर एसिड कहीं भी मिल गया, अल्कोहल से मिला या वाटर से मिला, तो H प्लस ले लेके फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज अ बेस बिफोर एक्टिंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। बेस का चांस नहीं दिख रहा तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करता है। तो अब वाटर से ट्रीट करें सेकंड स्टेप में, तो ऑल ऑफ दिस आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। समझ में आया? N-ब्यूटेन, क्लोरीन कितने आते बोल रहा प्रोडक्ट्स? बोलो, चेक करो, जल्दी चेक करो। N-ब्यूटेन के कितने आते हैं अम्मा? चेक करो जल्दी। बोलो भाई, कितने आते? कौन सा है? N-ब्यूटेन ना? N-ब्यूटेन कैसा रहता भाई? 4 रहते, बराबर। अगर सपोज यहाँ पे लगा क्लोरीन जाके, फिर एक ही रहता। अगर यहाँ पे लगा क्लोरीन जाके, तो ये कितने रहते हैं? कायरल हो गया, तो कितने आते हैं? 2 आते। अच्छा, क्लोरीन जाके इधर लगना, एक ही बात, इट इज सेम एज प्रीवियस। क्लोरीन जाके इधर लगना भी एक ही बात, सेम एज प्रीवियस। तो टोटल कितने आ रहे हैं आपको? 3, समझ गए? इधर R प्लस ऐसा आता, इधर कुछ भी नहीं आता, समझ गए? तो क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन एक आता, 2R क्लोरोब्यूटेन एक आता, 2S क्लोरोब्यूटेन एक आता, समझ गए? तो आंसर क्या है? 3, समझ गए? CH4 plus Cl2, CH3Cl plus HCl. To obtain high yields of CH3Cl, ratio of CH4 and Cl2 must be, बोलो, CH4 to Cl का रेशियो क्या रहना अगर हाई यील्ड आना है? हाई रहना, लो रहना, इक्वल रहना, कांट बी प्रेडिक्टेड रहना। बोलो, कई को इक्वल रहना? वो नहीं भाई, इसका यील्ड अगर हाई आना है, यील्ड, समझ गए? तो CH4 और Cl2 का रेशियो क्या रहना? CH4 to Cl2 मतलब CH4 by Cl2 का रेशियो ज्यादा रहना, कम रहना? CH4 ज्यादा रहना, Cl2 ज्यादा रहना? Cl2 ज्यादा रहे तो प्रॉब्लम क्या होता मालूम? CH3 रेडिकल बना, हाँ,
CH3 रेडिकल बनता ना, तो अगर CH3 रेडिकल बना और कम है CH3 रेडिकल्स, तो CH3 रेडिकल का दूसरे CH3 रेडिकल से टकराने का चांस ज्यादा है। समझ में आया? देखो आंसर क्या है, देखो इन हाई अमाउंट नहीं बोल रहा, प्रोडक्ट हाई यील्ड में। हाँ, ये क्या है, कोई हाई रहना, वही बोल रहा हूँ। CH4 ज्यादा रहना, Cl2 कम रहना। Cl2 बढ़ाए तो क्या होता मालूम? देखो भाई, CH4 अगर ज्यादा है ना, तो एक क्लोरीन रेडिकल का CH4 से टकराने का चांस ज्यादा रहता है, तो CH3 रेडिकल बनने का चांस ज्यादा रहता है। अगर CH4 कम है तो हाइसोजर CH3 रेडिकल बन जाते हैं। रेडिकल अगर कम है वो, तो रेडिकल का टकराने का चांस ज्यादा रहता है। तो CH3 रेडिकल अगर टकराया तो ट्रेस अमाउंट्स में आते बोला मैं इथेन, वो इथेन जो आ रहा है ना, वो साइड प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट अगर आ रहा है आपको रिएक्शन में, तो साइड प्रोडक्ट आपके यील्ड को कम कर रहा है। साइड प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो आपकी 100% यील्ड है। पर ये ऐसा ऐसा रिएक्शन है, इसकी यील्ड आई है अगर आप ज्यादा लो। बात समझ में आई? देखा कितना भाई, लोग हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारना, बोलते रट्टा मारने का दिख रहा कुछ तो भी लॉजिक रहता, पूरा समझना, लॉजिक लगाना, यूज करना, समझ गए? और ऐसी वैसी लॉजिक नहीं है, डीप लॉजिक है, फिजिक्स से खतरनाक है। फिजिक्स में क्या रहता, फार्मूला रहता, ये वो वेक्टर डालो, कंपोनेंट निकालो, नहीं तो क्या तो डेरिवेटिव निकालो, आ जाता। यहाँ पे याद भी रहना, और याद रहने के बाद लॉजिकली अप्लाई भी करना, समझ गए? तो ये आंसर क्या है? हाई। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्यूबेन इज, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्यूबेन, क्यूबेन बोले तो क्यूब के जैसा है, उसका नाम क्यूबेन रख दिया। चर्च के जैसा रहा तो चर्चेन बोल के रख दो, समझ गए? सही भी चर्चेन बोल के है मालूम? हाँ है, चर्चेन नहीं मालूम? नहीं सुने कभी भी चर्चेन? ये है चर्चेन, समझ गए? चर्च के जैसा रहता। ओके एनीवे, अच्छा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्यूबेन क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्यूबेन कैसा? 6 है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितने रिंग्स गिन सकते हैं आप? 6। 6 फेसेस के 6 रिंग्स, 6 फेसेस के 6 रिंग्स। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है, तो डबल बॉन्ड्स कितने हैं जैसा? 6 है जैसा। बात समझ में? तो आपका आंसर क्या है? 6। हाउ मेनी cleavages are required to convert cubane into non-cyclic skeleton? उन्हें दे दिया, तो एक ये तोड़ दिया, 1 2 3 4 और ये पीछे का 5, समझ गए भाई? रेड पेन से उतार देता हूँ, देखो मिसिंग आ जाती। 1 2 3 4 5, टोटल 5, समझ गए? अच्छा, draw energy profile diagram of 3-step reaction in which first step is the slowest step and the last step is the fastest step. आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े आप लोग? हाँ, देखो ये रिएक्शन जो है ना, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कम एनर्जी है, रिएक्टेंट की ज्यादा एनर्जी है, एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आई? ये एंडो, ये एंडो है, ये एक्सो है, बराबर? अच्छा, ये और ये दोनों में फर्क क्या है? ये स्लो है, ये फास्ट है। स्लो कैसा पहचानना बोले तो, जब रिएक्टेंट से और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में ज्यादा हाइट रही तो वो स्लो रहता। अगर ये रहा तो मतलब गाड़ी पीछे ले जाके ऊपर चढ़ाना है तो चढ़ाना मुश्किल होती है। कितने की गाड़ियां आ रहे हैं भाई? 1000 गाड़ियां आ रही, 1000 गाड़ियों में कितने आगे जाते हैं? कम आगे जाते हैं। अगर बहुत हाइट रही तो, कम हाइट रही तो ज्यादा आगे जाते। जितना ज्यादा आगे जा रहे ना गाड़ियां, उतना फास्ट हो रहा रिएक्शन, समझ गए? देखो एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे तो रिएक्शन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सम कोलिजन्स में भी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब
माचिस लगा स्टिक से, क्या हर बार तुम जब स्टिक से मैच बॉक्स को मारते आग लगती? कभी लगती कभी नहीं लगती। अगर तुम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा अच्छा लगा है तो इस आग लगती। समझ गए? अच्छा, इन कितने स्टेप रिएक्शन बोल रहा? 3 स्टेप। अब जो हर रिएक्शन हर हर स्टेप को जो है ना एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या आता? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेप स्टेट पीक पे रहता। समझ गए? तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब ये 3 स्टेप का है। यहाँ पे कितने हैं? 3 ट्रांजिशन स्टेट है तो 3 स्टेज है यहाँ पे, तो पूरे 3 स्टेप के 6 रिएक्शन बराबर। अच्छा, पहला वाला और दूसरा वाला ये एक्सो है, ये भी क्या बोले एक्सो है, ये भी एक्सो है। और एज्यूम रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बोल रहा ना? अच्छा, एक्सो बोल रहा, ओके, ये एक्सो है बराबर। स्लोएस्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अच्छा, क्या बोला? फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप मतलब यही है। लास्ट इसकी हाइट कम है ना, तो फास्टेस्ट है। यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप ये दिख रहा मेरे को, ये दिख रहा स्लोएस्ट स्टेप, आई थिंक राइट। यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप ये दिख रहा क्लियरली। यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप क्या है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये भी लंबा दिख रहा है, ये भी लंबा दिख रहा। खैर अपने को क्या करने का है, राइट? आंसर क्या है? सी है। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हियर कितने रहते? ऐसा है, 1 2 बराबर। तो ऐसा लगा तो 2, क्योंकि ये क्या बन गया? कायरल बन गया बराबर। ऐसा लगा तो 1 बराबर, ऐसा लगा तो 2, कहीं को बोले तो ये कायरल है बराबर। ऐसा लगा तो 1 बराबर, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स आते। समझ में आया? अच्छा, ND2 ND2 H2 H2O2, ND2 ND2 मालूम क्या है? डी बोले तो हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम है यहाँ पे। अगर NH2 NH2 रहा तो क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन बोलते हैं, मालूम? NH2 NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, N N H H H H, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है, हाइड्रोजन। समझ गए? तो ये जो हाइड्रोजन से करते ना, तो H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से जो करते, तो आपको सिन एडिशन देता है। क्या देता? सिन एडिशन। तो आंसर क्या है? बी। देखो आंसर बी दिया गया। हाइड्रोजन, इट इज जस्ट लाइक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करे तो क्या करता? रिड्यूस कर देता। कैसा? सैचुरेशन निकाल के। और कैसा? सिन एडिशन से करता। इस वास्ते दोनों ऐसा लगते। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट H2 1 मोल प्लैटिनम हाइड्रोजनेशन कर रहे तो ये आ रहा। समझ गए? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए। देखो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1 + 1 2 है, तो एक एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले, इसका तो 3 था होगा, तो आंसर क्या है? 3 बराबर। समझ में आया? अगर यहाँ पे 2 मोल्स बोल के बोलता ना तो मैं 4 बोलता था उसको, और 3 मोल बोल के बोला था 5 बोलता था। अरेंज द फॉलोइंग अल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के लिए सबसे पहले कार्बन गिनो। कार्बन गिनो, जो कार्बन ज्यादा है उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। अगर क्लैश हो गया कार्बन का तो अब स्टेबिलिटी देखो, तो सबसे लीस्ट स्टेबल का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, सबसे मोस्ट स्टेबल का हीट ऑफ कंबशन कम। अब ये क्या है? पूरे पेंटेन है ना? अच्छा, पूरे पेंटेन्स में सबसे स्टेबल कौन सा रहता? पेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन स्टेबल रहता। रीजन? नहीं भाई, रीजन क्या है स्टेबल रहने का? what is the reason neopentane is more stable than isopentane, and isopentane is more stable than n-pentane? What is the reason?
करेक्ट, ब्रांचेस Inductive effect. नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट का कोई कुछ वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बोकैटायन, समझ गए? Yes, sir. हाँ, टिल एक्चुअल रीजन इज जितना लॉन्ग रहता मॉलिक्यूल, जितना लॉन्ग रहता मॉलिक्यूल उतना वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा रहते। कौन से? नॉन पोलर वैंडरवाल फोर्सेस, समझ गए? क्योंकि ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा रहा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहा समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n-पेंटेन लिक्विड रहता, नियोपेंटेन गैस रहता एट सम टेम्परेचर, डू यू एग्री? एट सम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आई डोंट नो, बट एट सम टेम्परेचर। अच्छा, कोई भी चीज को कंबशन करने से पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि जो कंबशन का रिएक्शन है वो गैसियस स्टेट में होता। अब देखो, अगर n-पेंटेन है और नियोपेंटेन है तो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाता, so it is not consuming energy to become vapor ना। कोई n-पेंटेन को अगर बंद करना है तो थोड़ी एनर्जी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लेता है। ऑब्जर्व करो, पेट्रोल को आग लगाओ, डीजल को आग लगाओ, पेट्रोल को आग इजीली लगती, समझ गए? डीजल को कम लगती। इनफैक्ट अगर पर केजी लिए देखो, पर लीटर देखे तो माइलेज डीजल की ज्यादा देती, और पर केजी देखे तो पेट्रोल की ज्यादा रहती। दैट इज अ डिफरेंट रीजन के तुम 1 लीटर डीजल की जगह 2 लीटर पेट्रोल डाल सकते सेम वेट का, तो 2 लीटर के टक्कर, समझ गए? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका रहता? नियोपेंटेन का रहता हीट ऑफ कंबशन, फिर आइसोपेंटेन का रहता, फिर n-पेंटेन का रहता। राइट, क्लियर? हाँ, Yes, sir. स्टेबिलिटी की बात नहीं है यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होना। हाँ, हीट ऑफ कंबशन में स्टेबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरे पेंटेन है ना, तो स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती। देखो भाई, स्टेबिलिटी मतलब क्या? रिएक्शन टू व्हाट? यहाँ पे कंबशन हो रहा है ना, कंबशन में थर्मोडायनेमिक्स में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा, तो इसके एनर्जीज देखे तो ऑलमोस्ट सेम रहते, मगर यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होके बर्न होने का कॉन्सेप्ट। समझ गए? तो आंसर क्या है? देखो क्या दिया, सी क्या है? 3 का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है दिया, 3 का। एक बार देखो आंसर 15 का। कौन सा? तो मोस्ट स्टेबल रहे तो हीट ऑफ कंबशन कम आना ना। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो भी क्या क्या क्या? स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा किसमें है? इसमें 3 में, तो मोस्ट स्टेबल है बोल रहा। 3 मोस्ट स्टेबल रहे तो हीट ऑफ कंबशन कम आना ना। आंसर क्या दिया देखो, सी नहीं जी, मतलब ऑर्डर क्या दिया? स्टेबिलिटी ज्यादा रहता, थर्ड मोस्ट स्टेबल बोल रहा, मगर हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा थर्ड कुछ है बोलो, और डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। खैर ये देखेंगे, ये रहने दो, चेक करेंगे नेट पे हीट ऑफ कंबशन एक्चुअली क्या है। ओके, ये देखो, ये कौन सा है? कौन सा है भाई? अब यहाँ पे जो है ना, एक 5 मेंबर रिंग दिया, बराबर 5 मेंबर रिंग दिया ना। अब ये जो CH3 लग के है, कहाँ पे लग के है कि इट इज नॉट मेंशन्ड, बट इट विल बी आइदर ऑन वेज और आइदर ऑन डैश। बात समझ में आया?
अब ये जो H2 लग रहा है ना सिन एडिशन से लगता, अब डबल बॉन्ड के ऊपर से भी लग सकता, नीचे से भी लग सकता, बराबर। तो यहाँ पे जो CH2 है वो ऐसा भी आ सकता, सॉरी CH3, ये भी CH3 है, या नहीं तो बोलो ऐसा भी आ सकता, राइट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डैश स्टीरियोमर्स है नहीं है? एक RS Yes. रहता है, एक SS, या एक RS रहता है, एक RR रहता है, व्हाटएवर इट इज, दीज आर डैश स्टीरियोमर्स, क्लियर। अच्छा यहाँ पे Br2 ऐड कर रहे, Br2 जो ऐड कर रहे हैं Cl2 जैसा ऐड कर रहे हैं, वैसे Br2 ऐड कर सकते हैं, पर वो Cl2 रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ये हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है क्योंकि लिक्विड रहता ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो कुछ दे के विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्टेन्ड बोल रहा, तो ये कैसा दिया भाई, Br इधर है, H इधर है, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते, CH2 है बराबर, तो CH2 मतलब H और H रहता है इधर, बराबर। फिर नीचे क्या है, और एक CH2 है, राइट, उसके नीचे क्या है, CH3 है, ऐसा है ना। अब ब्रोमीन किधर, कहीं भी लग सकता है ना ब्रोमीन जाके, बराबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो इधर ब्रोमीन जैसा है Option C. इधर जैसा है वैसी है, इधर जैसा है वैसी है, इधर जो है ना, जो हाइसोब्रोमीन जो है ना रिवर्स हो गया, तो आंसर क्या है, डी, राइट। देखो भाई बाकी का ब्रोमीन जो है ना, या तो यहाँ लग रहा है, 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 मगर ये ब्रोमीन को डिस्टर्ब नहीं करना, क्या है वहीं रहना, इसमें डिस्टर्ब कर दिया, कैसा डिस्टर्ब करा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट कर दिया, आंसर डी है इसका, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, following are the structures of 4 isomers of hexane, isomers of hexane, among the names given below which is correctly identified as fifth isomer, अरे बाप रे कर लो यार तुम लोग, समझ गए, कर सकते हैं, मतलब लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है मगर कर सकते हैं। हेक्सेन के पूरे आइसोमर्स लिखना, लिख के फिफ्थ आइसोमर कौन सा है, थोड़े दे दिया 1 2 3 4, अब तुम लिख लेके मैच कर लो कौन से दिया, जो नहीं दिया वो आंसर में डाल दो, उसका नाम देख के डालो कौन सा आयुपैक नोमेनक्लेचर, तो बेसिकली ये पूरा एक्सरसाइज का है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, which of the following describe relationship between methyl groups in the chair conformation, chair conformation में कैसे रहते, chair ऐसा रहता ना, तो दो नाइबरिंग है, तो दो भी डैश पे दिया ना, तो दोनों सीन है ना, तो अगर इस पे एक नीचे रहा तो, अगर बाजू वाले पे ऊपर दिया तो ट्रांस, समझ गए, ऊपर रहा तो ट्रांस, क्योंकि ऊपर रहा तो ऐसा रहता, राइट, मगर नीचे का ऐसा देके ऊपर का ऐसा दिया तो सिस, समझ में आया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक एक्सियल पे है, एक एक्सियल पे है, एक इक्वेटोरियल पे है, समझ में आया। देखो भाई Yes. दो भी एक्सियल पे है, अगर दो भी एक्सियल पे है और दोनों सेम साइड है तो उसको एक्लिप्स बोलते, दोनों एक्सियल पे है और दोनों ऑपोजिट साइड रहे तो उसको Andy. एंटी बोलते, समझ गए। एक एक्सियल पे है एक इक्वेटोरियल पे है तो गॉश बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गॉश, समझ में आया। कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ए एंड बी, ए क्या है, सिस 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सिस और ट्रांस 1 और 3, 1 पे क्या है, ऐसा है 3, ये सिस है, समझ गए, और ट्रांस कैसा रहता, 1 पे डैश पे रहता, इस पे वेट्स पे रहता, करेक्ट। अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है बोल रहा, Cis. कैसा मालूम, फिर से आपको वो डालना पड़ता, क्या डालना पड़ता, चेयर कन्फर्मेशन डालना पड़ता, चेयर कन्फर्मेशन डालो तो क्या होता, चेयर में 1 और 3 ना, ये 1 है, बाजू के दो छोड़ दो, 3 ये है, समझ गए, सिस रहा तो दोनों नीचे रहते,
ट्रांस रहा तो नहीं, एक ऊपर एक नीचे नहीं रहता। एक देखो भाई, अगर दोनों सेम साइड रहे तो सिस, तो दोनों अगर सिस है सेम साइड वाले, तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल रहा सो ये ट्रांस होता, बराबर। ये क्या होता? सिस होता। अच्छा, सिस जब फ्लिप होता ना, सिस जब फ्लिप होता तो क्या होते? दोनों एक्सियल दोनों इक्वेटोरियल बन जाते। बोला था दोनों इक्वेटोरियल बने तो दोनों बाहर चले जाते हैं, समझ गए। मगर ट्रांस जब फ्लिप करता ना, तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे था, अब क्या होता? एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पे, बराबर। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पे? सिस है एक्चुअली, क्योंकि जब फ्लिप होता ना, फ्लिप है तो दो इक्वेटोरियल पे जाके दूर चले जाते, समझ गए। तो उसका वो कॉन्फ़िगरेशन में मेजॉरिटी रहती है इक्विलिब्रियम में, तो सिस क्या रहता? वो स्टेबल रहता। आंसर क्या दिया? ए, समझ में? देखो भाई, अगर वो ताइसी रहता था तो नहीं देता था क्वेश्चन। क्या सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस रहता था तो नहीं देता था, समझ गए। क्लियर? कुछ तो होगा रीजन। मैं एक क्लास लिया था, पूरी याद है, ये साइक्लोहेक्सेन के ऊपर। फ्लिप करे तो क्या होता, इक्विलिब्रियम कैसा रहता, दो सेम ग्रुप लग के रहे तो क्या होता, दो अलग अलग। आपने सुने शायद, रिकॉर्डेड है शायद वो, एक साइक्लोहेक्सेन। आप भी नहीं सुने? साइक्लोहेक्सेन का एक क्लास लिया था, समझ गए। वो ये था, कौन सा था भाई? स्टीरियो था वो, ज्योमेट्रिकल था नहीं, स्टीरियो था। भाई क्या हुआ? कहीं के ऊपर था। ये वाला, ये वाले मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया था, क्या होता, कैसा दिखते, क्या है, समझ गए। इंपॉर्टेंट है ये, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी दिया है, इतना डिटेल में नहीं दिया मगर दिया, ठीक है। तो कौन सा है कि वो नंबर याद नहीं है मुझे। ओके, एनीवे, कहाँ है वो? इसी पांडे नहीं जी, एमएस चौहान। हाँ, ओके। विच ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ इथेन हैज लोएस्ट एनर्जी? लोएस्ट एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड एक्लिप्स इज लीस्ट एनर्जी, समझ गए। स्टैगर्ड रहा तो सबसे लीस्ट एनर्जी रहती, समझ में आया? स्टैगर्ड मतलब क्या, नहीं मालूम? अच्छा, इथेन बोल रहा, इथेन एक्लिप्स रहता, स्टैगर्ड रहता। स्क्यू बोले तो एनीथिंग दैट इज अदर देन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स इज स्क्यू, समझ गए। तो स्टैगर्ड की एनर्जी लीस्ट रहती। स्टैगर्ड मतलब ऐसा, देखो देखो मैं बताता हूँ। एक सर्कल पीछे का कार्बन, एक डॉट जो है ना सामने का कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन उतारते, पीछे वाले पे 3 हाइड्रोजन उतारते, ये स्टैगर्ड है। अगर एक के पीछे एक है, H H H, एकदम पीछे है H H और H, Eclipse. एक्लिप्स बोलते हैं। एक्लिप्स में थोड़ा ज्यादा रहती है एनर्जी, क्योंकि इंटरेक्शन स्टीरिक इंटरेक्शन ज्यादा रहती ना, समझ गए। अच्छा, अगर ब्यूटेन है, ब्यूटेन रहे तो क्या आते, एक्स्ट्रा आते कॉन्फ़िगरेशन, क्या एक्लिप्स आता, गॉश आता, स्टैगर्ड आता, समझ गया ऐसा। खैर एनीवे, वो नथिंग वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। क्लियर? तो स्टैगर्ड है आंसर। क्लियर? इथेन इज सब्जेक्टेड टू कंबशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द कंबशन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम, कार्बन sp3 रहता पहले, sp3 to sp2. sp sp क्योंकि CO2 बनता ना, तो sp3 टू sp। क्लियर? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं मालूम? ये रिएक्शन को आइसोमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। इसका मैकेनिज्म मैं बोलता हूँ कभी, बट
अंडरस्टैंड दैट कोई भी अल्केन को लेके AlCl3 में हीट करे तो क्या होता है, उसका आइसोमर बन जाता है। मतलब यहाँ पे N ब्यूटेन डाले, वो बन गया आइसोब्यूटेन। समझ गए? डाइबाइव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, देखो, आइसोमराइजेशन। ठीक है, क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट? पायरीन, DDT, क्लोरल, गेमैक्सिन। नहीं मालूम अपने कहीं को? नहीं मालूम कहीं को? बोले तो पायरीन का क्या है ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं क्लोरल का भी याद नहीं, गेमैक्सिन का भी याद नहीं है। याद है भाई? तो ये जनरल नॉलेज का है, लाइट ले लो। समझ गए? कौन याद रखता भाई? DDT का याद है मेरे को, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT सुने कब तो भी ना, कैसा रहता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ऐसा रहता है क्या? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या है कि याद नहीं है, छोड़ो, अभी देखेंगे। ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। वाह, भूल गया हम। एक साइड 3 क्लोरीन लगे है, एक साइड 2 फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप के पैरा पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगे है। समझ गए? DDT क्या मारने यूज करते हैं? मच्छर मारने यूज करते हो। है, समझ गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो टाइम पे, अब नहीं कर रहे। प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, प्योर मीथेन वुड्स रिएक्शन से तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इवेन आता और 2 कार्बन तो मिनिमम आना, सिंगल कार्बन नहीं आता। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मालूम? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस RCOH यूज करते, RCO माइनस Na प्लस, सॉरी Na प्लस, बराबर। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते, इलेक्ट्रोलाइसिस करे तो R बन जाता, CO2 चले जाता, राइट? समझ गए? वो Na जाके क्या किया होता, समझ गए? तो बेसिकली R और R आता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इवन नंबर आना और मिनिमम 2 आना, तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं आता। ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मालूम? डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड सुने तो समझ जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा। सोडा लाइम का क्या रहता? प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन विद H2 कहते। रिडक्शन विद H2 भी नहीं होता भाई, क्यों? इसको रिड्यूस करते हैं H2 से, 2 कार्बन रहे तो कर सकते हैं ना, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं ना, बराबर। तो वहां पे भी मिनिमम 2 कार्बन आना। सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम कैसा रहता भाई? सोडा लाइम बोलते क्या है? NaOH plus CaO. NaOH, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहा, क्या करते डीकार्बोक्सिलेशन? Plus calcium oxide, sir. कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, नहीं होता। अरे ये इससे इससे मालूम, इससे कर सकते, कैल्शियम कार्बाइड से कर सकते, मगर एसिटिलीन आता उधर। ये सोडा लाइम डीकार, देखो एक बार क्या है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कुछ और होगा, वो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। NaOH उसके बाद हीट करना, करे तो कहां से आया भाई CH4? CH किसको?
नंबर कौन सा है? CH3COH। अरे वैसा बोलो ना हमें, CH3COH। एसिटिक एसिड बोलो ना, CH3COH। CH3COH का सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, CH3COH का सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन बोले तो क्या, CO2 निकाल देना, समझ गए? तो एक्चुअली यहाँ पे लिखना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड बोल के, ऑफ एसिटिक एसिड। मैं वही बोल रहा हूँ, कहाँ है इससे निकालने के, समझ गए? अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड प्लस हेवी वाटर क्या था? कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस हेवी वाटर मतलब D2O। वाटर में करे तो C2H2 आता, हेवी वाटर में करे तो C2D2 आता शायद, C2D2। देखो देखो आंसर, आंसर सी दिया। क्या है, क्या है? हाँ, ओके ओके, ये CaC2, CaC2 क्या बनता? CaC2 वाटर में डाले तो एसिटिलीन बनता ना, तो हेवी वाटर में डाले तो C2D2 बनता ना। तो क्या दिया आंसर? अरे ABCD क्या दिया? CA साइड प्रोडक्ट दिया, अच्छा साइड प्रोडक्ट दिया CA, करेक्ट। CC के बीच में, ओके एनीवे, समझ गया समझ गया, साइड प्रोडक्ट दिया आंसर। अच्छा, इथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेप्टेन क्या करना कहते? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल का हीट ऑफ कंबशन कम रहता, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पे? हेक्सेन है, बोला ना मैं, 6 मोमेंट रिंग सबसे ज्यादा। अच्छा वैसा नहीं, यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन देखना, एक बार तो स्टेबिलिटी की बात बाद में। तो सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर? देखो आंसर क्या दिया, 27 सी दिया ना। An alkane of molecular weight 86 on bromination gives 2 mono derivatives, excluding stereomers. The alkane is, दो कौन देता? इन तो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक आता, यहाँ पे एक आता, दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आते बराबर। इसमें यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आते बराबर। इस पे तो एक ही आता बराबर, इस पे यहाँ पे एक आता, यहाँ पे एक आता। तो आंसर क्या है? सी। समझ गए? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी रहती है? sp की रहती है, राइट? एक बोलते जितना छोटा बॉन्ड होता स्ट्रॉन्ग, क्या रहता बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बराबर। 1 2 3 सेलेक्ट एनैंटियोमर्स। एनैंटियोमर्स कौन है? देखो मेरे को तो ये मीजो कंपाउंड दिख रहा बराबर, तो इन मीजो कंपाउंड दिख रहा, तो ये दो मीजो कंपाउंड नहीं है, तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस मीजो कंपाउंड तो नहीं हो सकते ना, तो ये दोनों एक दूसरे के एनैंटियोमर है। ये इसका डायस्टीरियोमर है, इसका भी डायस्टीरियोमर है, समझ गए? तो आंसर क्या है? 2 और 3। समझ में आया? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी रहती? इसकी, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, क्योंकि रिंग्स एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी बराबर। Na ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या होता? वुड्स रिएक्शन है, ये क्या है? वुड्स रिएक्शन, मगर इंट्रामोलिकुलर है, क्या है? इंट्रामोलिकुलर, तो ये यूं हो जाता, समझ गए? मतलब ये चले गया, ये चले गया, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों अंदर 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 का अंदर कंबाइन हो बराबर। क्लियर? अच्छा, ये 97% बोल रहा, बाकी का क्या आता? बाकी का ये आता, इन जाके दूसरे से लगना, समझ गए? कभी भी इंट्रामोलिकुलर होना
का रहा तो इंट्रामॉलिक्यूलर ही होता, क्योंकि रिएक्शन जब हो रहा अपने मॉलिक्यूल में बाजू टकराना आसान रहता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से टकराना। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हो सक रहा तो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर होता, बाद में इंटरमॉलिक्यूलर। समझ गए? तो आंसर क्या है इसका? बी। Which of the following reactants are suitable for preparation of methane by using one step? एक ही स्टेप से करना है, मीथेन बनाना है। हाँ, मीथेन मीथेन इससे तो नहीं बना सकते मीथेन, थर्ड से बना सकते। थर्ड से कैसा? LiAlH4 से ट्रीट कर सकते। समझ गए? जब से देखे थे नहीं, इससे भी एक स्टेप से नहीं बना सकते। CH3OH एक भी नहीं बना सकते। पहले इसको क्लोराइन में कन्वर्ट करना, फिर करना। एक का तो मुश्किल ही से कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता, ये तो बेकार है। तो आंसर क्या है? सी। LiAlH4 से यूज कर सकते। समझ गए? या नहीं तो जिंक, जिंक जिंक से भी ट्रीट कर सकते। जिंक मेटल, समझ गए? जिंक H+ एसिडिक कंडीशंस में जिंक, या नहीं तो LiAlH4, या नहीं तो इवन कौन सा प्लैटिनम में H2 लिए तो भी होता है रिएक्शन। नहीं 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 होता, नहीं होता, सिंगल कार्बन है, छोड़ो। समझ गए? ओके। हाउ मेनी कार्बन एटम्स द alkane not cycloalkane need before it is capable to exist in enantiomeric effect? enantiomer बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन रहते हैं? CH4 का तो कुछ भी नहीं है enantiomer। C2 CH3 में भी enantiomer नहीं आ सकता। जब 3 कार्बन आ जाते तो भी enantiomer नहीं आता। 4 कार्बन है तो चौथा कार्बन कहाँ रहता? यहाँ पे रहता, या नहीं तो यहाँ पे रहता, यहाँ पे भी enantiomer नहीं आता। 5 कार्बन रहे तो ऐसा, बराबर, या नहीं तो ऐसा, बराबर बराबर। तो इधर वे इसमें भी नहीं आता एनांशियोमर, 5 कार्बन में भी। 6 रहे तो 1 2 3 4 5 6, अरे 6 बोले तो 1 2 6 में भी नहीं आ रहा। 6 से उतार सकते एनांशियोमर? नहीं। उतार सकते। 1 2 3 4 5, अरे 5 से नहीं आ रहा। 6 रहा तो भी नहीं आता, ऐसा आता 6। समझ गए? 7 होना पड़ता मिनिमम आपको एनांशियोमर एग्जिस्ट करना पड़ेगा। क्या दिया आंसर? 7। नहीं समझ में आया क्या करा भाई? तुम 6 कार्बन लेके एक ऐसा मॉलिक्यूल उतार के देखो, ट्राई करो कि जब जिसमें कायरल कार्बन आ रहा, नहीं कर सकते 6 कार्बन से। 6 से नहीं कर सके तो 5 4 3 2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मिनिमम 7 आना, बराबर। ओके, यहाँ पे ब्रोमीन से ट्रीट कर रहे तो क्या आता? TQR, क्या अलग अलग दिया? STUV। अरे 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 क्या कर रहा? Among the following select in which second degree halide is the major product? इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहता? सेकेंड डिग्री है इसमें। समझ गए? इसमें थर्ड डिग्री है। समझ गए? इसमें इधर आता, कहीं बोले तो ये बेंजाइल कार्बन है, बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो ये सेकेंड डिग्री है मेजर। यहाँ पे थर्ड डिग्री आता मेजर, यहाँ पे थर्ड डिग्री आता मेजर। समझ गए? यहाँ पे सेकेंड डिग्री आता मेजर। समझ गए? तो पूरे करेक्ट है। PRU, बी है आंसर। समझ गए? क्लियर? A+Cl2 मोनोक्लोरिनेटेड आ रहा, to maximize yield of monochlorinated product अब भी पढ़े। क्या लेना एक्सेस में? अल्केन खुद एक्सेस में लेना। अल्केन एक्सेस में नहीं लिए तो अल्केन का रेडिकल दूसरे अल्केन का रेडिकल टकराने का चांस ज्यादा होके अल्केन का लेंथ डबल होने का चांस रहता। समझ गए?
reactant A must be added in excess. Major product in the above reaction क्या आता? ये आता भाई कितने हैं? 1 2 3 4 चार ही छे ने, चार ही छे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या आता? ये आता बराबर, ये आता, ये क्या है? कायरल है, एक कायरल है, एक कायरल ही छे, ये क्या है? एक कायरल ही छे, समझ गए? तो ये एक है मेजर प्रोडक्ट। दूसरा मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन इज, रेसिमिक मिक्सचर तो नहीं होता, रेसिमिक मिक्सचर के लिए पहले आर और एस आना, मीजो कंपाउंड नहीं है, मीजो कंपाउंड के लिए 2 कायरल सेंटर्स होना और लाइन ऑफ सिमेट्री रहना, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। क्या बोल रहा है भाई? 1 2 3 4 ही ना, क्या बोल ले रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। मतलब 2 किलो 2 ब्रोमीन लगा रहा हूँ उन्हें, 2 ब्रोमीन लगाए तो कहाँ लगते हैं 2 ब्रोमीन? मेजर 2 ब्रोमीन लगाए समझो, मगर क्या है भाई, कैसा मालूम 2 ब्रोमीन लग रहे बोल के? ये एक लग सकता, ये लग सकता, समझ गए ना? और उनके बाकी के कॉम्बिनेशन क्या दिया आंसर? ऐसे में बोले तो ऐसे आना, समझ गए? और उन बोला भी नहीं वहाँ पे 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट, ये मोनो हो रहा, डाई हो रहा, ट्राई हो रहा, टेट्रा हो रहा, कुछ भी नहीं बोला, तो क्या कर सकते? ठीक है, बाकी क्या करते हैं ट्राई? कितने हैं भाई टोटल? हो गए 50 है, अपन कितने करें? 36 करे, थोड़े हैं कर लो, ठीक है भाई। टफ दिख रहा है क्या? नहीं है, खाली देख के डरते हैं बुक लोग, अरे भाई क्या क्या रहते हैं। स्टार्ट करना करे तो 2 चीज, एक तो प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स हो जा रहे, दूसरा याद हो जाता थोड़े सो, तीसरा क्या है? ट्रिक्स आ जाते, लॉजिक बढ़ जाती। मैं तो बोलता हूँ खरीद लो बुक, 500 रुपए की किताब है, खरीद लो, पेंसिल से कर लो, काम आती। नीट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाते। नीट बात मेरे लिए नीट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? आती सीट पड़े तो कैसा नहीं, और कोई बड़ी बात नहीं नीट में ताकि भी कुछ बड़ा नोबेल प्राइज मारने का नहीं है, समझ गए? बहुत रहते नीट वाले, पीछे गली में जाओ पूरे नीट कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, दिक्कत बच्चे, समझ गए? तो वो नहीं है, अपन सब्जेक्ट पढ़ना पहले। नीट पढ़ने वाले बहुत है, नीट में रैंक लाने वाले, अगर पढ़ने वाले नहीं है, समझ गए? भाई तुम गए तो भी एमबीबीएस में, पढ़ लिख के जाना ना, रट के जाके क्या फायदा? तो जरा अच्छा पढ़ लेना, और रोना नहीं, जरा भी एक्स्ट्रा रहा समझो, 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहते भाई इसमें, बिना एक्स्ट्रा के आपका सब्जेक्ट कंसोलिडेट नहीं होता। खाली एनसीईआरटी पढ़ते बोले तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते। एनसीईआरटी पे कब ध्यान देना मालूम? 20 दिन बच के एग्जाम के वास्ते, अपन पूरा पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, जरा एक बार देख लेंगे 20 दिन पहले कि क्या है क्या नहीं है। जब तुम्हारे को समझ में भी आता भाई ये है ये नहीं है, समझ गए, तुम्हारे को पूरा आइडिया आ जाता हो। मगर तुम साल पहले से एनसीईआरटी करे, तुम्हारे को लास्ट में मालूम भी नहीं होता क्या है क्या नहीं है, भी नहीं मालूम होता जर्रा। इवन बायोलॉजी में भी जब एक्स्ट्रा रहे तो पढ़ लेना, बायोमेंटर्स वाला पढ़ा था, क्या क्या की एक्स्ट्रा पढ़ा था, नहीं आता वो नीट में, मालूम मेरे को भी, मैं कहीं को पढ़ा था, तो नीट में आता उसको सपोर्ट करने के लिए पढ़ा था, जर्रा पढ़ लेना, तो क्या है फायदा होता तो। ओके, ये जरा कंप्लीट कर लो, जरा खरीद लो, फायदा होता। देखो मेरे पास आईपैड है, मैं कर ले सकता हूँ, इसमें पीडीएफ है,
आप ना फोन में से करना बोले तो बहुत सर में दर्द, बहुत स्ट्रेन होता और करना दिल भी नहीं बोलता। हार्ड कॉपी है तो क्या है, दन कर सकते। मेरे पास थे 2 3 हार्ड कॉपियां, चले गए बच्चे देते पढ़ के बोल के ले ली, अब तक वापिस नहीं करते। एचसी वर्मा 7 8 कॉपियां थे, वो भी चले गए, समझे।